रिवर्सिबिलिटी सुनने से पता चलता है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब है रिवर्स में जाना। गाड़ियां चलाते हैं आप लोग, फोर व्हीलर्स, रिवर्स गियर होता है रिवर्स में लेने के लिए। तो रिवर्स में जाना भी एक रिक्वायरमेंट होता है। रिवर्स में जाना ये इस मतलब नहीं होता है निगेटिव में जाना या गड्ढे में जाना। रिवर्स जाने का मतलब होता है वापस पीछे की तरफ जाना। ओके, तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है रिवर्स में जाने की। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। आपने देखा होगा स्टील, स्टील का तो आजकल बहुत सारा सामान, घर बनने में स्टील का इस्तेमाल होता है, घर में स्टील के बर्तन है। इसको दिखने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, स्टील आपने देखा है। लेकिन क्या उसका जर्नी, उसका जो यात्रा है स्टील बनने तक का देखे हैं, समझे हैं? ऑफ कोर्स हम मेटलर्जी का कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल मैटर पे हम बात करने वाले हैं। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? हम सबसे बढ़िया स्टील जो होता है ना, इनवार स्टील बोलते हैं। आपने देखा होगा प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोमीटर, आप सब लोग अगर काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग फील्ड में तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मेजरमेंट्स को लेने के लिए इस प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और वो बना होता है इनवार स्टील का। क्यों? अभी स्टील ऐसा जिसपे वातावरण का तापमान जो है या ठंडी या गर्मी जो भी है उसका असर कम पड़े, जो मॉइस्चर है वातावरण में उसका असर कम पड़े। तो ये जो स्टील बनता है ये बनता क्या चीज से? आयरन से। आयरन मिलता कहां है? नीचे जमीन के अंदर। अब आयरन जब बनता है जिस प्रोसेस से, इसको तो हम कोई नहीं जानते। आयरन जो बेस जमीन से निकाला गया, कुछ लोग तो देखे भी नहीं होंगे, कुछ लोग क्या मैक्सिमम आदमी देखे भी नहीं होंगे, उसका शक्ल क्या होता है, किस कलर का होता है, कैसा होता है, तो उसको हम बोलते हैं आयरन ओर, अयस्क, लौ अयस्क। अब उससे जब हम स्टील बनने की जो ये जर्नी है ना, बीच में कई तरह के स्टील होते हैं, माइल्ड स्टील, रॉट स्टील, या यहां तक इनवायर स्टील तक पहुंचने में उसमें किया जाता है, आयरन को उसमें कार्बन की मात्रा ऐड की जाती है, या एक तरीके से बोलिए आयरन एलॉय। एलॉय का जैसे ही नाम लेते हैं मतलब कहने का क्या है कि उसमें कुछ चीज मिक्स करके आगे उसको रिफाइन किया जा रहा है। लेकिन उसकी एक बेसिक क्वालिटी तो है ना, आयरन की एक बेसिक क्वालिटी है। इसीलिए जब आप देखेंगे कितना भी अच्छा से अच्छा स्टील का इंस्ट्रूमेंट बना दीजिए, या घर में बनाने में जो सरिया का इस्तेमाल कर रहे हो वो भी स्टील ही है, उसमें भी कार्बन की परसेंटेज है, कुछ कम परसेंटेज है, पर जितना ज्यादा कार्बन का परसेंटेज ऐड होते जाता है उतना अच्छा स्टील बनते जाता है। लेकिन ये कहीं भी पहुंच जाए उसकी एक रिवर्सिबिलिटी का उसका एक मन होता है, पुनः अपने अवस्था में पहुंचने का। और यही होता है रस्ट लगना, कोरोजन। रस्ट का नाम आपने सुना होगा। जब हम मेटलर्जी पढ़ाते हैं तो बोलते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, इट इज ए केमिकल प्रोसेस। जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में ये कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और उसके ऊपर कोरोजन लगता है, रस्ट बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, जंग बोलते हैं हिंदी में, कुछ लोग मूर्छा बोलते हैं या समथिंग वट एवर यू से, बट ये कोरोजन लग के बोलते हैं कि बहुत खराब हो गया। कोरोजन लगना एक बहुत गलत प्रक्रिया है। अगर कोरोजन लगता है तो क्या करते हैं? पेंट लगा देते हैं, कुछ एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट उस पर करते हैं, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या होता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो आइटम है वो खराब ना हो जाए। हम तो सिर्फ इस चक्कर में हैं कि हमारा आइटम ना खराब हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वो जो आयरन अपनी जर्नी यहां तक पूरा किया है उसका हमेशा मन रहता है कि हम वापस अपने जगह पे पहुंच जाए, अपने रूप में पहुंच जाए। तो कोरोजन क्यों होता है ये तो समझ गए। एक लोहा से स्टील कैसे बनता है और पुनः उसको वापस जाने के लिए कोरोजन लगता रहता है। और कोरोजन एक बीमारी हम बोलते हैं इसलिए कि हमें अपने चीज को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसकी क्या इच्छा है तो हम पूछने नहीं जाते हैं। भाई लोहा को लोहा बनने की इच्छा है, भाई पुनः वापस जाएंगे। इसी तरह से हम मनुष्य की भी एक जर्नी है। चाइल्डहुड के अंदर जो नया बच्चा अभी नवजात पैदा होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद वो टॉडलर कहलाता है, और एडोलेसेंस मतलब आप समझ रहे हैं, ये 12-13 साल के बाद की उम्र को जो कहते हैं एडोलेसेंस करते हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई होती है और ज्ञान वर्धन होता है।
ये एडोलेसेंस होता है। चाइल्डहुड के बाद आता है एडल्टहुड। एडल्टहुड को भी 3 पार्ट में देखा गया है, यंग अडल्ट, मिडिल एज और एम्प्टी नेस्टर। इसमें यंग एडल्ट तो आप समझ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह ये सब उस उम्र में होता है, और मिडिल एज मतलब अधेड़ उम्र के लोग आप समझ रहे हैं, 40-45 के लगभग वाले। और एम्प्टी नेस्टर क्या होता है कि अब 50 की उम्र तक जैसे ही पहुंचते हैं तो आपके बच्चे आपको छोड़ के अपने काम में, पढ़ाई लिखाई की वजह से, नौकरी की वजह से आपको छोड़ के चले जाते हैं, और उस उम्र में जब आप अकेला हो जाते हैं उसको बोलते हैं एम्प्टी नेस्टर। और इसके बाद आपका आता है एल्डरहुड, मतलब बुढ़ापा, और उसमें क्या होता है, आपकी रिटायरमेंट होती है। और जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो आपको क्या नजर से क्या देखा जाता है, ये वर्ड्स का इस्तेमाल दिया है, डिपार्ट, छोड़ो, नौकरी में जहां भी हो, जिस काम में छोड़ो, जाओ। दूसरा बोलते हैं रिमूव, रिमूव करो भाई, इनको निकालो। बोलते हैं विड्रॉ, विड्रॉ करो इस सर्विस से इनको भाई। आदमी की भी जर्नी ऐसे ही है, ये लोहा की जर्नी यहां से स्टील पहुंचने की थी, लेकिन उसमें आदत थी वापस जाने की। वैसे ही जो मनुष्य की जो जर्नी है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड एडल्टहुड, बीच बीच में हर रास्ते से वो पीछे देखता है, बोलता है कि अगर उसमें रहते तो मजा आता। जैसे ही एडल्टहुड में आया, पढ़ाई लिखाई उसके हुए, नौकरी चाकरी पकड़ना, बोलते क्या मजे थे यार जब हम 10th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, 7th में पढ़ते थे। वो पीछे का अपने याद करता है, लगता है अगर उधर होते तो कितना मजा आता। आगे बढ़ता है, जब वो मिडिल अधेड़ उम्र का होता है, जब उसके बाल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर बार ये सारी आती है, तो उसको एक बार याद, अरे यार क्या मजे थे उस समय जब बैचलर लाइफ थी, शादी भी नहीं हुई थी, जब मर्जी पार्टी करो, जहां मर्जी जाओ, जो जैसा करना है करो, ना बीवी का दबाव, ना बच्चों का दबाव, किसी का दबाव नहीं था, अपने मजे कर रहे। तो बार बार मनुष्य की भी टेंडेंसी होती है पीछे देखने की। ओके, इसी तरीके से एम्प्टी नेस्टर में तो बहुत ही याद आने लगता है अपने पुराने दिन, अकेला हो जाता है। अब आता है ये एल्डरहुड, जहां पे हम रिटायरमेंट हो जाते हैं। ये पहुंच गया यहाँ पे, स्टील का जो इनवार स्टील हम बना रहे थे उस जगह पे आप पहुंच चुके हैं। तो यहां भी तो मन रहता है पीछे जाने की। लोहा जब जमीन के अंदर से निकला तो ये तो नहीं बोला कि मेरे को भाई तुम प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बना दो, कार्बन जोड़ जोड़ के मेरे को इतना ऊंचा उठाओ। मनुष्य भी ऐसा ही है, हम भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमको एकदम ऊंचाई पे पहुंचा दो, इंजीनियर डॉक्टर ये पैदा होते तो नहीं बोलता है। पैदा होते बच्चे के अंदर हो सकता है कि कवि हो, उसके अंदर कोई आर्टिस्ट हो, उसके अंदर कोई संगीत करने की भावना हो। ये सब कुछ होते हुए भी उसको हम क्या बना देते हैं, इंजीनियर डॉक्टर, हो सकता है एक बढ़िया स्पोर्ट्समैन बनना हो। लेकिन हमारी समस्याएं ऐसी हैं, समाज की समस्याएं, परिवार की समस्याएं ऐसी है कि हमें क्या बनाना पड़ता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, क्लर्क, यूडीसी, ये सीजीएल के एग्जाम देना, ये करना, बैंकिंग का एग्जाम देना, ये सारा हम लोग ठोक ठोक के, मतलब उसमें हम कार्बन ऐड कर करके लोहे को स्टील बना देते हैं। मन उसका रहता है कि थोड़ा वापस जाते हैं, लेकिन जा नहीं सकता है, परिवार की जवाबदेहियां हैं, समाज की जवाबदेहियां हैं, कैसे जाएगा। तो रिवर्सिबिलिटी का जो प्रोसेस है ना, ये मनुष्य में भी होता है। पीछे जाएं, मजा आ रहा था उसमें, जिस स्टेज को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं तो पीछे याद आता है। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये जब रिटायरमेंट का एज आ जाता है, ये बंदा इतना अनुभव लिया जिंदगी का, इसके अंदर भी तो जब पैदा हुआ होगा तो एक हो सकता है पोएट होगा, एक सिंगर होगा, एक आर्टिस्ट होगा, लेकिन ये सामाजिक और पारिवारिक वजन को ढोते 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 उसको कर नहीं पाया। तो क्या रिटायरमेंट होने के बाद ये अपने पैशन को लेके नहीं चल सकता है दूसरे तरीके से? समाज ने जो इनको दिया, पढ़ाया लिखाया, उस आसन पे बैठाया, वहां पे सब कुछ किए, क्या ये समाज को कुछ नहीं दे सकते हैं? अपने पैशन को नहीं पूरा कर सकते हैं, समाज को नहीं दे सकते हैं? तो ये क्या स्टार्ट नहीं कर सकते फिर से लाइफ का? स्टार्ट कर सकते हैं। ओनली थिंग, हमें बाधा नहीं बनना चाहिए, हमें समाज के लोगों को, परिवार के लोगों को इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। ये बंदा तो रिटायर हो गया, 60 साल का उम्र हो गया, अब ये गाना गाता है, अब ये कविता करता है, अब ये आर्टिस्ट बनता है। हमें नहीं रोकना चाहिए। और बहुत तकदीर वाले वैसे लोग होते हैं जिनको उनके घर में उनके बाल बच्चे, परिवार के लोग इसमें सहयोग करते हैं कि ओके नाउ अगेन अपने पैशन के लिए स्टार्ट करो अपनी लाइफ, और आगे जो तुम्हारी बची हुई है, कम नहीं बची हुई है। 60 साल में कोई नहीं मरता है, मरने के लिए भी बहुत इंतजार करना पड़ता है। आप बोलो यहां तक पहुंचने में, नौकरी लेने तक मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 30 साल की उम्र हुई होगी।
तो क्या 60 के बाद और 30 जीना पड़ गया? तो इतना ट्रेवल करके नौकरी किए थे, रिटायरमेंट के बाद 30 साल और जीना है, तो क्या इजीली जी सकते हैं क्या? बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान देने की बात है। तो हम परिवार के लोगों को, हम समाज के लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि एक बंदा जो ये ट्रेवल करके यहां आया, जब बीच बीच में भी पीछे झांकता था, तो क्या यहां पहुंच के नहीं झांक सकता है? बट वो खुश नसीब बंदा होगा जहां उसको सपोर्ट मिलेगा कि भैया ये डिपार्ट नहीं, रिमूव नहीं हो रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर योर पैशन। अपने खुद के पैशन के लिए काम करो, अपने उन लोगों के लिए काम करो जिन लोगों ने आपको यहां तक पहुंचाया है। हो सकता है ना, इसमें क्या बुराई है? रिवर्सिबिलिटी के प्रोसेस में आयरन ही नहीं, मनुष्य भी पिसता रहता है, लेकिन बहुत तकदीर वाले लोग होते हैं जो पीछे मुड़ के अपने शौक को पूरा कर पाते हैं, उनके बाल बच्चे उनको सपोर्ट करते हैं, उनका समाज, उनका परिवार उनका सपोर्ट करता है।